हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 के सेट नंबर 30 जो कि 2018 के क्वेश्चंस हैं। ठीक, 2017 यहाँ लिखा गया है, इट मीन्स 2017 सेशन है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2018 में। तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 यानी कि पीटी के 2018 के क्वेश्चंस हैं। हम लोग एमबी पब्लिकेशन के बुक से सॉल्यूशन कर रहे हैं रेगुलर। एमबी पब्लिकेशन आप सभी जानते होंगे, इसमें एसएससी के द्वारा जितने भी इंग्लिश के सेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं इसमें सारे एक जगह दे दिया जाता है। जैसे कि एसएससी सीजीएल पीटी, एसएससी सीएचएसएल पीटी, सीपीओ पीटी, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस, इस सब के क्वेश्चन जो हैं आपको एक जगह मिल जाते हैं। तो हम लोग जो है इसे ईयर वाइज करके सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन से 2016 के क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है, पूरे सेट्स को सोल्व कर लिया है, जितने भी सेट्स हैं। ठीक, उसके अलावा फिर हम लोगों ने 2019 के सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें से 4 लेसन जो हैं लगभग रिमेनिंग है 46 लेसन्स में से, और अभी हम लोग कर रहे हैं 2018। इसके तुरंत बाद हम लोग 2020 के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि 2021 अप्रैल मई मंथ में आपका सीएचएसएल और सीजीएल पीटी का एग्जाम होना है। ठीक, तो हम लोग 2020 में भी जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देख लेंगे। इसलिए लेसन को कंप्लीट देखिए, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आपको हर जगह काम देंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं और उसमें अगर इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस हैं तो आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। जैसे कि आगे जो है आईबी का एग्जाम होने वाला है फरवरी के 3rd वीक में, तो आईबी में भी जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप एमबी पब्लिकेशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर और अच्छे से लेसन को कंप्लीट देखकर सीख रहे हैं, तो वो जो है उनको बहुत ही यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ऐसे आईबी के लिए जो है हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप चाहें तो जो हमारा द एमपीटीएस एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। उसमें कुछ लेसन ऐड किए गए हैं, आप जाकर उसे पढ़िए, सीखिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। चलिए तो फिर देखते हैं सेट नंबर 30 से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मींस की 25 क्वेश्चंस, पीटी में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 1 to 25 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए डायरेक्शन क्या है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं, उसमें कोई एक पार्ट एरर है, तो उस एरर को आपको अपने आंसर के रूप में चूज करना है। और यहाँ पे हम लोग एलेबोरेट भी करते हैं, मींस कि हम लोग सीखते भी हैं कि आखिर वो एरर है तो वहां पर और फिर क्या होना चाहिए, करेक्शन क्या होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं है तो हम जाएंगे नो एरर ऑप्शन के साथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, Ritika decided to get up early to wear a nice dress and visit her aunt। ठीक, देखते हैं हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। देखिए, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है रितिका। ओके, क्या है हमारा? रितिका सब्जेक्ट है। ये क्या क्या काम कर रही है पहले ये देखते हैं। टू गेट अप यानी कि सुबह उठ रही है। ठीक, टू वियर अ नाइस ड्रेस यानी कि अच्छे कपड़े पहन रही है। और विजिट हर आंट, तो अगर आप यहाँ पर पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको एक ध्यान चीज में होगा कि यहाँ पर जो भी वर्ब हमारा है, ठीक, जो भी हमारा यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब, उसके पहले हम जस्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए टू का यूज, टू वियर। ठीक, यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर जो हमारा एक वर्ब है, इसके आगे टू का यूज नहीं हुआ है, ये आपका ग्रामेटिकल यहाँ पर एरर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जब भी कोई एक हेल्पिंग वर्ब हो और उसको सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना हो तो आप टू का यूज दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है टू यहाँ पर मिसिंग है, यानी कि जो प्रीपोजिशन यहाँ पर मिसिंग है वो टू है। हम लोग यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर अ नाइस ड्रेस एंड टू विजिट हर आंट, यानी कि वो जो है अपने आंट को विजिट करने गई। ठीक, टू विजिट मतलब क्या हो गया? टू विजिट मतलब हो गया कि आप जो है किसी व्यक्ति या फिर किसी स्थान पे हमेशा जाते हैं उनसे मिलने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो है टू विजिट का ये सेंस हो गया, मतलब ये अर्थ हो गया टू गो टू सी अ पर्सन और प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आप समय समय पर जो है उनसे मिलने चले जाते हैं या फिर उस स्थान को देखने चले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। चूंकि हम देख रहे हैं ऑप्शन सी में एनी अदर का यूज हुआ है। एनी अदर का यूज होता है कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए? कंपेयर करने के लिए। ठीक, तो अगर ये कंपैरेटिव डिग्री में हमारा सेंटेंस बन रहा है तो यहां पर भी चूंकि देख रहे हैं पार्ट बी में कि ग्रेटर का यूज हुआ है, यहां पर भी देखिए ग्रेटर है, यानी कि ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
ऑप्शन बी में ही अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर द का यूज हुआ है। द का यूज कब होता है? जब आपका सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो। सुपरलेटिव डिग्री अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट होता तो हम लोग यहाँ पर द का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो आपका एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हम द को यहाँ पर रिमूव करेंगे तब तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 to 4 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, इट इज मेनली ड्यू टू पीटर्स लेथार्जी मतलब होता है सुस्ती। ठीक, बहुत ही सुस्त व्यक्ति है, एकदम धीमा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शून्यता है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है लेथार्जी एसएससी में पूछा भी गया है सिनोनिम एंटोनिम के रूप में, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। दैट द प्लान फेल, अब यहाँ पर देखिए आपका फ्रेजल वर्ब आ गया। ठीक, फ्रेजल वर्ब आ गया। अब यहाँ पर जब तक आपको फ्रेजल वर्ब याद नहीं होगा तो आप अपना राइट आंसर चूज नहीं कर पाइएगा। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक फ्रेजल वर्ब का प्लेलिस्ट जो हमारा है उसका लिंक दे देंगे। आप प्लीज उन लेसन्स को देख लीजिए, आपके हर एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट होगा। हम कुछ नए फ्रेजल वर्ब्स भी आपको बताए हैं। ठीक है, कुछ प्रीवियस जो लेसन्स हमारे हो चुके हैं वहां पर बहुत सारे जो हैं हम फ्रेजल वर्ब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एसएससी के एग्जाम में, जैसे कि प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ओडब्ल्यूएस, आईपी, ग्रामेटिकल रूल्स, बहुत सारे चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग रेगुलर एमबी पब्लिकेशन का सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक प्रकार से रिवीजन हो जाता है, जितने हम सीखते हैं, समझते हैं, हर दिन पढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में सारा आपका रिवीजन हो जाता है क्वेश्चन बनाते समय। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो चलिए हम लोग अभी याद कर लेंगे। तो देखिए फेल के साथ हम क्या बनाएंगे ताकि हमारा सेंटेंस जो है अप्रोप्रिएट हो जाएगा, यानी कि कौन सा फ्रेजल वर्ब हम यहाँ पर बनाए यूज करें ताकि यहाँ पे अप्रोप्रिएट इसका अर्थ निकले। तो अगर हम फेल के साथ ऑफ का यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है टू डिक्रीज नंबर, यानी कि किसी संख्या में गिरावट होना, कमी आना। ठीक, ऑप्शन बी आपका है थ्रू, यानी कि टू फेल और स्टॉप सडन इन अ सडन वे, यानी कि आप जो है किसी काम को करने में एकदम जो है रुक जाते हैं अचानक से, या फिर रोक दिए जाते हैं, या फिर आप असफल हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका इन। तो फेल इन मतलब क्या होता है? टेक वंस टू टेक वंस पीपुल प्लेस, खास तौर पे आर्मी में जो है आप किसी व्यक्ति का स्थान ले लेते हैं, यानी कि आप किसी का स्थान ले लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया फेल इन। और फेल आउट मतलब क्या होता है? फेल आउट मतलब होता है क्वेरल, यानी कि झगड़ा करना। तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन बी तो हमारा राइट आंसर ये जो है सेंटेंस अप्रोप्रिएट हो जाएगा। इट इज मेनली ड्यू टू पीटर्स लेथार्जी, यानी कि पीटर के सुस्ती के कारण जो है हमारा जो प्लान है वो क्या हो गया? फेल थ्रू हो गया, यानी कि वो फेल हो गया या फिर स्टॉप हो गया एकदम अचानक से। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है राइट आंसर है। बाकी का हम जो है यहाँ पर आपको अर्थ बता दिए हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अगर हो सके तो कहीं पर लिख कर इन्हें याद करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मदर शैल रिटर्न फिल इन द ब्लैंक एन आर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है इन, आफ्टर, ड्यूरिंग, विद इन। तो यहां पर देखिए अगर हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ तो हमारा एक सही सेंटेंस बनेगा। विद इन मतलब होता है के अंदर। हमारी जो माँ है वो लगभग 1 घंटे के अंदर वापस आएंगी। ठीक, तो यहां पर जो है हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 6। 5 to 6 यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन है कि आपको सिमिलर वर्ड को चूज करना है अपने आंसर के रूप में, यानी कि सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द। सरप्टीसियस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप कोई काम जो है एकदम चोरी चुपके करते हैं, छल से करते हैं, गुप्त रूप से करते हैं। चोरी चुपके, छल से, गुप्त रूप से। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। हेजिटेशन यानी कि संकोच, सीक्रेट यानी कि गुप्त रूप से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इम्पायस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेईमान, अधार्मिक। और आर्टलेस मतलब क्या हो गया? आर्टलेस मतलब हो गया अनाड़ी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है इनएंसिएशन। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शून्यता। क्या होता है? शून्यता। या फिर बकवादी भी होता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलता है। शून्यता होता है या फिर बकवादी भी होता है। तो ये अर्थ आप लोग याद रखिएगा, दोनों किसी का भी अर्थ यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। लेथार्जी यानी कि शून्यता, सुस्ती, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ऑफेंसिव यानी कि देखिए ये वर्ड कल भी हम लोग पढ़े थे, ऑफेंस एक अपराध है इस प्रकार से। ठीक, वैसलेटिंग इसका मतलब होता है हिचकिचाना, और ग्रैस्पिंग मतलब कि मजबूती से पकड़ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 8 पे। यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड को चूज करना है, यानी कि विपरीत शब्द, जिसे हम लोग एंटोनिम बोलते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा वो है अम्ब्रिलियो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जटिलता। क्या होता है? जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑप्शंस देखते हैं। माइजरी, माइजरी मतलब होता है कष्ट, दुख। सेंसर यानी कि आलोचना करना। कंपोजर यानी कि शांत रहना। ठीक, तो एक तरफ जो है आप एकदम जटिल
कोई काम में फंसे हुए हैं और एक तरफ जो है एकदम बहुत ही शांत है। ये थोड़ा सा आपको इन जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें थोड़ा सा आपको एकदम जो है कॉमन वर्ड को चूज करना है। तो इसलिए जो है हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ही एकदम अशांत है, जटिलता में वो फंसा हुआ, और एक व्यक्ति जो है थोड़ा सा शांत है। ये थोड़ा सा आपको मिक्स करके ये आपका ऑप्शन दिया गया है, तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान से इसे ऑप्ट करिएगा। और ऑप्शन डी आपका है डायलिमा यानी कि दुविधा। क्वेश्चन नंबर 8, बीक्वेस्ट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वसीयत देना। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। एकॉर्ड यानी कि समझौता, डैमेज यानी कि क्षति, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिलता, और विड्रॉ यानी कि वापस लेना या फिर निकालना। तो एक तरफ आप देते हैं और एक तरफ लेते हैं। ठीक, विड्रॉ यानी कि वापस ले लेना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, यहाँ पे आपको आइटम फ्रेज का अर्थ बताना है। एडम्स एल इसका मतलब क्या होता है? एडम्स एल मतलब होता है पानी। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। देखिए आईबी में जो है इंग्लिश के हम प्लेलिस्ट जो बनाए हैं उसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम और OWS ये चार जो हैं आपको वहां पर जोड़कर दिए गए हैं उस प्लेलिस्ट में। तो आप चाहें तो उन प्लेलिस्ट को एकदम अच्छे से देख लीजिए। हम इसका लिंक टेलीग्राम चैनल जो है हमारा द एमपीटीसी अकेडमी हम वहां पर भी शेयर कर दिए हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो एमबी पब्लिकेशन है, ठीक, एमबी पब्लिकेशन बुक जो है इसके आगे में आपको OWS और IP दिया गया है। ठीक, तो उसमें जो एग्जाम के लिए, जो खास तौर पे आईवी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो आइडम एंड फ्रेजेस हैं और OWS हैं उसका जो है हम पिक हाईलाइट करके हम भेज देंगे। तो प्लीज आप उन लेसन्स को भी ध्यान दीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर वहां से जाकर ज्वाइन करिए और उन्हें याद कर लीजिएगा। आप चाहें तो सारे याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो हाईलाइट किया हुआ रहेगा उन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, हम उसका PDF आपको शेयर करेंगे 1 by 1 करके, क्योंकि बहुत सारे उसमें जो है आइडम्स एंड फ्रेजेस और OWS दिए गए हैं। तो हम एक दिन में लगभग 20 या 30 करके भेजेंगे ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एट वंस विट्स एंड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असमंजस में होना, दुविधा में होना। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। अ मैन ऑफ एबिलिटी यानी कि योग्यता वाला व्यक्ति, एट द लास्ट मोमेंट अंतिम क्षण में, टू गेट पजल्ड यानी कि आप असमंजस में हैं, दुविधा में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। अनडिसाइडेड कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद। यहाँ पर ऑप्शंस अगर और हम देखें तो फूड मतलब होता है खाना, बिलोंगिंग्स यानी कि जो आपसे संबंधित चीजें हैं, गिफ्ट यानी कि उपहार। क्वेश्चन में 11 to 12 यहाँ पे आपको जो है ब्रैकेट वाले सेक्शन में अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। क्वेश्चन में 11, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट सो थॉट आई वाज डन विथ व्हेन द मैनेजर आस्क्ड मी टू हैंड इट इन। ऐसा क्वेश्चन आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। डन फॉर, डन फॉर मतलब होता है बर्बाद होना। ठीक, डन फॉर यहाँ पे आपका जो है एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब हो गया। डन विथ जो है मतलब कि मैंने ये काम कर लिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर बात हो रहा है असफल होने के सेंस में, बर्बाद होने के सेंस में। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था, पूरा नहीं किया था। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा कि आई वाज डन फॉर यानी कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। व्हेन द मैनेजर आस्क्ड मी टू हैंड इट इन यानी कि जब मैनेजर ने मुझे बोला कि हैंड इन मतलब क्या होता है? सौंपना। तुम अपने प्रोजेक्ट को मुझे सौंपे तो मुझे लगा आज मैं बर्बाद हो गया, आज मुझे मैनेजर पकड़ के मारेगा। ठीक, तो ये आपका हो गया ऑप्शन ए राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रोहन वाज अपसेट, रोहन जो है उदास था, एंड सो पिक्ड अप हिज फूड व्हाइल हिज कजन्स एट हार्टली। रोहन जो है वो उदास था, इसलिए जो है उसने क्या किया? खाने को फेंक दिया। वाइल इज कजन्स एट हार्टली, और लेकिन उसके कजन जो हैं, उसके चचेरे भाई या बहन जो भी हैं, उन्होंने अच्छे से खाया, लेकिन रोहन जो है उदास था इसलिए उसने अपने खाने को फेंक दिया। तो यहाँ पर देखिए पिकअप मतलब होता है किसी चीज को रिसीव करना आप कहीं से, जैसे हम लोग बोलते हैं पिकअप द वैन यानी कि आप जो है वहां से रिसीव करते हैं। तो ये इसका सेंस नहीं है, इसलिए ये गलत है। अभी हम अपने ऑप्शंस में से यहाँ पर चूज करना होगा। पिक आउट मतलब होता है बाहर निकालना। पिक ऑन मतलब होता है किसी को जो है बार बार आप क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी एकदम गलत तरीके से। क्या करते हैं? किसी को आप क्रिटिसाइज करते हैं एकदम गलत तरीके से। और ऑप्शन सी आपका है पिक एट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो है बिना भूखे जो है, मतलब सॉरी बिना खाए हुए जो है आप उठ गए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ही हो जाएगा, क्योंकि उसने जो है क्या किया? बिना खाना खाए ही वो उठ गया वहां से, क्योंकि वह उदास था। लेकिन उसके जो कजन्स थे उन्होंने अच्छे से खाया था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 14 पे। यहाँ पे आपको जो है OWS का अर्थ बताना है। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंट्री, गिव अप मतलब हो गया त्यागना,
ठीक, वॉलेंटरी यानी कि स्वेच्छा से, थ्रोन मतलब हो गया गद्दी, यानी कि गद्दी को आपने स्वेच्छा से त्याग दिया, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। आर्चर यानी कि धनुष से वाण चलाने वाला। बिगट मतलब होता है कि कट्टर व्यक्ति। अब्डिकेट यानी कि अपना पद त्याग देना, गद्दी त्याग देना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। और डेलीगेट यानी कि प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन 14, वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति के टॉम्ब पर कुछ शब्द लिखना, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। एपिग्राम यानी कि चुटकुला या फिर सुक्ति भी होता है। इपिटमी मतलब क्या होता है, प्रतीक या फिर सार। इपिक्योर यानी कि चटोरा, यानी कि जो बहुत ज्यादा खाता हो। और इपिताफ मतलब होता है समाधि स्थल, सॉरी समाधि लेख। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, यानी कि समाधि पर कुछ आपने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 to 16, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड को अपने आंसर के रूप में चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो आपका ऑप्शन ए है वो है एक्यूरेट यानी कि शुद्ध, सही, तो ये आपका करेक्ट स्पेल है। बिजनेस यानी कि व्यापार। सीडेंट्री यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा। सीडेंट्री का जो करेक्ट स्पेल है वो है ACDENTARY, इसका मतलब होता है गतिहीन, यानी कि जिसमें गति ना हो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। यहाँ पर टी के बाद ई की जगह हम ए का यूज करेंगे, ज्वेलरी यानी कि आभूषण। क्वेश्चन नंबर 16, चौफर। चौफर का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है CHAUFFER, यानी कि यहाँ पे डबल एफ की जरूरत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। चौफर मतलब होता है धातु की अंगीठी। ठीक, बाकी ऑप्शंस हैं कमिटी यानी कि समिति। यहाँ पर देखिए कमिटी डबल एम आता है, डबल टी आता है, डबल ई आता है, इसे ध्यान रखिएगा कमिटी में। वेटरनरी मतलब होता है पशु चिकित्सक, यानी कि जो पशु का चिकित्सा करते हैं। और रिपेंटेंस यानी कि पछतावा। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 to 18, यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, सेंटेंस को अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसमें से अपना सब्जेक्ट पहले समझेंगे कि कौन सा है, और उससे फिर उसे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। ठीक, तो आप अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात हो रहा होगा कुछ किताबों के बारे में, यानी कि बुक्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्यू वाला ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। तो देखिए आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बच गया आपका ए और डी। ठीक, तो बुक्स आर नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, यानी कि बुक जो है आपको कभी भी धोखा नहीं देते हैं, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाएंगे ही। तो क्यू। ठीक, उसके बाद अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे तो देखिए दे नेवर डिजर्ट अस व्हेन ऑल फेयर विद फ्रेंड्स हैव डेजर्टेड, ये वो जो है हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। डेजर्ट यानी कि छोड़ देना, वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। इवन व्हेन ऑल फेयर विद फ्रेंड्स हैव डेजर्टेड अस, जब जो है समय पर पड़ने वाले जो हमें मुसीबत आती हैं उनमें भी जो फ्रेंड्स हैं हमें मदद नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बुक्स हैं वो हमारे साथ जो है कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। तो ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स जो है यहाँ पे आपका आइटम है, इसका अर्थ क्या होता है आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्यू के बाद आपका आ गया पी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी एलिमिनेट, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, ये आप खुद से प्रैक्टिस करिए। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल है हमारा द एमबीजेस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से आके ज्वाइन करिए। वहाँ पर जो है हम लेसन अपलोड करने के बाद तुरंत ही इसका पीडीएफ शेयर कर देते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, आप खुद से जरूर प्रैक्टिस करिएगा, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आप उतना बेहतर होते चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। आई विल राइट एन ऐसे, आई विल राइट एन ऐसे, यानी कि सब्जेक्ट या विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जब भी हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर कौन सा वी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है नहीं, ऑप्शन सी में आपका है नहीं, ऑप्शन डी में आपका है नहीं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपना राइट आंसर चूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, यानी कि नारेशन। तो देखिए नेहा सेड नीड आई राइट अ लेटर, तो देखिए ये आपका पास्ट में है, तो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट को भी हम पास्ट में ही बनाएंगे। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पर ये आपका जो है क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है आस्क प्लस इफ का यूज करते हैं, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए में आपका यहाँ पर हैव का यूज हो गया, एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए हैड प्लस बीन प्लस राइटिंग का यूज हो गया, इसका यहाँ पर जरूरत है नहीं क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है। यहाँ पर देखिए आस्क के साथ इफ का यूज हुआ नहीं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। तो इस तरह से अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप अपने ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट करके राइट आंसर चूज कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है नारेशन में तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है द एमबीजेस एकेडमी, आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे नारेशन, तो इस नेम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, आप उसे डाउनलोड करके वहाँ पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वहाँ पर एकदम आपको अच्छे से जो है समझाया गया है उस पीडीएफ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 to 25, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है और इसे आपको फिल करना है अपने गिवन ऑप्शन से। ठीक,
चलिए तो पढ़ते हैं इस पैसेज को, उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसे अच्छे से फिल करेंगे। द क्वेस्ट मतलब होता है खोज। द क्वेस्ट फॉर अ, उसके बाद जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें से हम जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि हैप्पी। द क्वेस्ट फॉर अ हैप्पी लाइफ मतलब कि एक खुशहाल जीवन की खोज में जो है इनग्रोसेस एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, यानी कि हर कोई व्यक्ति जो है एक खुशहाल जीवन की खोज करता है। ठीक, एवरी मैन टेंस टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ, हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि हम एक हैप्पी लाइफ जिए इन अ डिस्टिंक्टली इंडिविजुअलिस्टिक फैशन, यानी कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो एकदम स्पष्ट रूप से इन डिस्टिंक्टली, यानी कि जो हम यहाँ पर ऑप्शन यूज कर रहे हैं ऑप्शन ए, इसका मतलब होता है एकदम स्पष्ट रूप से साफ तौर पर। तो वो चाहता है कि वो जो है इंडिविजुअल मतलब क्या हो गया कि वो अपने ढंग से ही अपने फैशन में वो अपने ढंग से अपने जिंदगी को जिए। ठीक, उसके बाद है कि थिंकर्स हैव अटेम्प्टेड, आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में, थिंकर्स हैव अटेम्प्टेड यानी कि जो विचारक हैं, जो विचारक लोग हैं वो क्या करते हैं, अटेम्प्ट उन्होंने किया है टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ, यानी कि उन्होंने कोशिश किया है कि एक खुशहाल जीवन को जो है हम कैसे डिफाइन करें। ठीक, इन वेरियस टर्म्स यानी कि अलग अलग रूप में। हेडोनिट्स यानी कि जो खुशी प्राप्त करते हैं, हैव अ सिंपल नोशन, उनका एक अलग ये कथन है, नोशन मतलब हो गया कथन, कहावत, दैट हैप्पीनेस लाइज इन द ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिजिकल एपेटीज, यानी कि जो आपका हैप्पीनेस है वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेटिफिकेशन यानी कि संतुष्टि ऑफ फिजिकल एपेटीज, यानी कि जो आपका फिजिकल एपेटिटी है, यानी कि जो आपका भौतिक जो सुख है, लोग आज जो है उसमें ही अपनी खुशियां को देखते हैं, खुशियों को देखते हैं। ठीक, फिजिकल एपेटिटी यानी कि जो संसारिक जो आपका भूख है उसमें जो है लोग अपनी खुशियां ढूंढते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है ये हो गया आपका ग्रेटिफिकेशन। ठीक, तो ये है सेट नंबर 30 का डिटेल में सॉल्यूशन एसएससी सीजीएल टियर 1 सोल पेपर 2017 सेशन 2017 एग्जाम 2018 का। ठीक, तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो है आईबी के जितने भी पीडीएफ वहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं, करेंट अफेयर्स के आइटम्स, OWS जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको वहाँ पर शेयर किए जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कुछ क्वेश्चंस जो हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको वहाँ पर शेयर किए जाएंगे। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।